Good evening to all of you. Myself, Nakul Gupta. Here I am to explore love for cars. तो आज बात करते हैं मर्सिडीज बेंज के बारे में. Why Mercedes Benz is so special in terms of safety? तो बात करते हैं जहाँ से गाड़ियों की शुरुआत हुई थी. इन 1886 वर्ल्ड्स की फर्स्ट कार जिसको इन्वेंट किया था एक जर्मन इंजीनियर नेम्ड कोल्स बेंज, जिसका कार का नाम था पेटेंट मोटर वैगन. एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोल्स बेंज इस कार से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, बट इसको मैन्युफैक्चर एक फोर्ड मोटर कंपनी ने किया था, तो इसे मार्केट में उतारा गया. एंड आफ्टर दैट कोल्स बेंज ने खुद की एक मैन्युफैक्चर कंपनी को स्टार्ट किया जिसका नाम था मर्सिडीज बेंज, जिससे उन्होंने आफ्टर 16 इयर्स इन 1902 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने वाली गाड़ी को इन्वेंट किया. एंड आफ्टर दैट इन 1928 129 किलोमीटर पर आवर पे चलने वाली गाड़ी को इन्वेंट किया. आफ्टर दैट 1938 एक ऑटो कार इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया, और ये चेंज ये था कि वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट कार को मर्सिडीज बेंज ने इन्वेंट किया जिसकी मैक्सिमम परमिएबल स्पीड 438 किलोमीटर पर आवर थी. बट ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ दिस कार एक रिसर्चर्स एंड इन्वेंटर की डेथ हो जाती है, जिससे मर्सिडीज बेंज को बहुत बड़ा लॉस होता है एंड वो इसको रिकवर नहीं कर पाते. एंड आफ्टर सम टाइम्स उन्होंने 1950 में कार क्रैश टेस्टिंग को स्टार्ट किया, जिसमें स्टार्टिंग में खुद इंजीनियर गाड़ी में वो बैठते थे एंड प्रोपेल करते थे एंड क्रैश करते थे, जिससे उन्हें बहुत इंजरीज होती थी. एंड इन 1951 उन्होंने कार क्रैश डमी को इन्वेंट किया एंड एक वाटर रॉकेट को भी इन्वेंट किया, जिससे वो कार को प्रोपेल करते थे एंड इंजरीज को मेजर्स करते थे. बाद में इन 1950 उन्होंने एक फुल पैकेज कार को इन्वेंट किया जिसका नाम था क्रोम्पोजोन, जिसमें आगे एक बहुत बड़ी रॉड लगी हुई थी एंड बोनेट की लेंथ कार की लेंथ से लंबी होती थी, जिससे क्रैश मैग्नीट्यूड को उन्होंने रिलीज किया एंड उसको डिक्रीज किया, क्रैश को एंड इंजरीज को भी डिक्रीज किया. बट ये एक सक्सेसफुल प्रोसीजर नहीं था कार को आगे इन्वेंट करने का. बाद में इन 1961 मर्सिडीज बेंज ने सीट्स बेल्ट का स्टार्ट किया. सीट्स बेल्ट, बट इस कार की प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, जिससे जिसको खरीदने में बहुत दिक्कत आती थी. बाद में इसकी टर्म्स ऑफ सेफ्टीज को देखते हुए इसमें इसकी प्राइस को कम किया गया एंड मार्केट में बहुत चली. आफ्टर दैट बट फिर भी इंजरीज रुक नहीं रही थी. बाद में हेड इंजरीज एंड कार बहुत क्रैश होती थी तो बाहर भी निकला जाता, सीट बेल्ट फेल हो जाती थी. एंड इन 1971 एयर बैग्स को इन्वेंट किया मर्सिडीज बेंज ने टू सेव हेड इंजरीज हुई तो एक डेथ की रेटिंग्स कम हुई. बाद में उन्होंने ब्रेकिंग के ऊपर भी काम किया, क्योंकि जब भी कोई अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ कोई भी चीज़ एक्सेलरेट होती है तो उसको डी एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, जो मर्सिडीज बेंज बहुत फेल हो रही थी. बाद में इन 1978 उन्होंने ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया कार में, जिससे वो कार को डी एक्सेलरेट कराने में बहुत इजी थे एंड जिससे ब्रेकिंग बहुत अच्छे से अप्लाई होती थी एंड क्रैश टेस्टिंग बहुत अच्छे से रिकवर हुई और डेथ भी अच्छे नहीं हुई एंड इंजरीज भी कम होती थी. आज के टाइम पे भी मर्सिडीज बेंज बहुत काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. मर्सिडीज बेंज इंटेलिजेंस ड्राइव टेक्नोलॉजी के अंडर वो आज के टाइम S क्लास के अंदर सेंसर ब्रेकिंग को यूज़ कर रही है, जिसमें इन रेंज ऑफ इन डेंजर्स
10 मीटर्स पहले ही कार ब्रेकिंग या डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाती है एंड ड्यूरिंग 5 मीटर्स कार अपने आप ब्रेक्स लगा देती है, जिससे क्रैश को रिड्यूस किया जाएगा एंड वो उसकी सेफ्टी को इंक्रीज किया जाएगा। दैट्स वाई मर्सिडीज बेंज इज सो स्पेशल इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। थैंक्स टू एवरीवन। You can follow me on Instagram, Autocar Trends. Like, comment and share, please. Thank you to everyone.